हेलो 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 परम सत्यम आशार्दे आदरणीय जनता जनार्दन वीर करन पूछन लगे और क्या दुख व्यापा तो किसका तुझको रंज है अब समझाओ सब। कौरव और पांडवों का नागलोक से बड़ा गहरा रिश्ता था। कुंती के जमाने कुंती भी नागलोक से संबंधित थी और अर्जुन की पत्नी उलू की। लेकिन एक दिन दुर्योधन और गमगीन चेहरा लेकर कई प्रकार की चिंताओं को अपने चेहरे पर उतारकर और राजमहल में बैठे थे। दुर्योधन की उदासी को देखकर और कर्ण कहने लगा, बोलो दुर्योधन, आज तक आपको हमने ऐसी गहरी चिंता में नहीं देखा। आप हमेशा जो बलवान है बलदाऊ जी के आप शिष्य हो। आपके चेहरे पे जो क्रोध देखा वो क्रोध आज मुझे नहीं दिख रहा है और आज तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की मुद्राएं छाई हुई हैं इसका मैं कारण जान सकता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा, बोलो हे कर्ण, राजमहल में और रात्रि के समय, इस राजमहल में रात्रि के समय और रणबासन में जहां रानियां रहती हैं, रात्रि में एक ऐसा युवक आता है, नव युवक आता है जो मुझे बंधन में बंदी बांधकर और मुझे बांधकर और रानियों के पास जाता है। इसलिए मैं इस पीड़ा को किसी से कह नहीं सकता। आज वही चिंता मेरे चेहरे पर है। कर्ण ने कहा, बोला हे दुर्योधन, अब आपके राजमहल की चौकीदारी मैं करूंगा। बासिक राजा के पुत्र थे फूल कुंवर, वो आते थे दुर्योधन के महलों में और फूल कुंवर के बारे में जब बताया तो खुद कर्ण और पहरेदारी करने लग गए। जैसे ही रोज की तरह, रोज की भांति फूल कुंवर फिर से राजमहल में आने लगा तो कर्ण ने उसको रोक दिया और कहा कि बोलो सावधान युवक, अरे तुम कौन हो और इस चोरों की तरह, चोरों की भांति राजमहल में घुस रहे हो? यदि कोई क्षत्रिय युवक या अच्छे लड़ाकू योद्धा हो तो परस्पर आपस में लड़कर युद्ध करके दिखाओ और तब अंदर जाके बताओ। तो कर्ण और फूल कुंवर का क्या वार्तालाप होता है कीर्तन के माध्यम से। घोसे आयो क्यों? रानी के भाषण में और इस
इस तरीके से रात्रि में आ रहा है, क्या मतलब समझूं मैं इसका? हो रानी बासन में घोसे आयो क्यों, ओ मोए बता दे भैया, कौन देश को राजकुमार तू, कौन पिता को छैया। तो क्या कहने लगे करण? किस तरीके से कह रहा भैया, देखो करण उस नवयुवक से जो रात्रि के समय में और दुर्योधन की रानी के महलों में और इस तरीके से आता था। हो रानी बासन में घोसे आयो क्यों, मुझे बता दे भैया, कौन देश को राजकुमार तू, कौन पिता को छैया। हो रानी बासन में घोसे आयो क्यों, मुझे बता दे भैया, कौन देश को राजकुमार तू, कौन पिता को छैया। हो रानी बासन में घोसे आयो क्यों, मुझे बता दे भैया, कौन देश को राजकुमार तू, कौन पिता को छैया। और आदरणीय चाचा जी की तरफ से, आदरणीय अनूप पटेल जी की तरफ से, सभी महानुभावों की तरफ से और पुनः 100 रुपये और आदरणीय अनूप पटेल जी आपकी तरफ से और कीर्तन मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। करण कहने लगा, बोलो हे युवक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर आई है, तुम्हें पता नहीं है ये कुरुवंश है, कौरवों का है, और तुझे इसका भी वह नहीं है कि कुरुवंश में कैसे कैसे योद्धा है। हे युवक, तुम इस प्रकार अब नहीं जा सकते, दुर्योधन को बंदी बना सकते हो लेकिन कर्ण को नहीं बंदी बना सकते। और कर्ण ने तुरंत अपने धनुष पर प्रतिज्ञा को चढ़ाया और अपने कमान से जैसे ही तीर निकाला और संधान किया और कहने लगा, बोले हे युवक, अब तेरा सर नहीं बचेगा, मैं तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। आदरणीय डेहराबाजों की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। तो क्या कहने लगा करण?
बाबू पटेल जी सुपुत्र उनके कुंवर सिंह हवलदार साहब, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अब फूल कुंवर कहने लगा, अरे जो ये कुरु वंश का जो सबसे बड़ा राजकुमार बन के बैठा है दुर्योधन, जब दुर्योधन की पार नहीं पड़ती तो तू तो वो योद्धा है। आदरणीय मामा जी खजानीपुर वाले रतिराम जी, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और तो तू क्या कर सकता है, एक छोटे से अंग देश का राजा, जो भी तुझे दोस्ती के कारण, साथ लेने के कारण, और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा तो दुर्योधन उस कुनवे को जोड़ने के लिए लगा हुआ है। मैं राजा बाशिक का पुत्र फूल कमर हूं, और तुमको तुम्हारी भुजाओं में यदि इतनी ही खुलजी चल रही है तो आओ आमना सामना हो जाए परस्पर। तो क्या कहता है फूल कुंवर? हो बास के राजा को मैं बेटा फूल कुंवर कहलाता हूँ, दुर्योधन की पत्नी से मिलने महलों में आता हूँ। बास के राजा को मैं बेटा फूल कुंवर सामने जब दुर्योधन को मैं बंदी बना देता हूं तो कर्ण तुम कौन से खेत की मूली? वजीरपुर वालों की तरफ से 20 रुपए का आशीर्वाद और 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे ढोलक मास्टर अवधेश भैया की तरफ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहने लगा फूल कुंवर, बोलो तू कितनी सी चीज है, तुझे तो मैं अभी एक वान संधान करूंगा और तुझे स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। अब कोई भी वीर योद्धा जो होगा वो योद्धा युद्ध भूमि में या किसी सामने वाला जो पहलवान है योद्धा है ललकार नहीं सुन सकता। जैसे ही फूल कुंवर ने ललकारा करण को कहा कि इतना ही है तो युद्ध करके देख लो। जब दोनों योद्धा लड़े गिर पर्वत कर कज्जल जैसे ऐसा लग रहा था मानो दो पर्वत लड़ रहे हो। बहुत समय तक बहुत देर तक युद्ध चला लेकिन कर्ण के आगे और फूल कुंवर राजा बाशिक का पुत्र परास्त हो जाता है। कीर्तन के माध्यम से क्या होता है हो इतनी सोने के कारण भी
पुरस्कार आदरणीय जयसिंह जी चौधरी स्थानीय निवासी और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब के शुक्ला आपकी तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद पार्टी को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ईश्वर से साधुवाद की कामना करते हैं। और 100 रुपए जितेंद्र जी खेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अभी और जो भी महानुभावों की तरफ से जो भी इनाम आई उन सबका साधुवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हम जितना समय ले रहे हैं उतना ही समय सभी पार्टियां लेंगी, ध्यान रखें इस बात का विशेषकर। तो किस प्रकार से कीर्तन का तो सभी कीर्तन पार्टियों से और हमारा अनुरोध है कि जो भी आपको तय करके समय दिया गया है सज्जनों, आप उसी समय में ही अपना गायन पूर्ण करें ताकि और भी कीर्तन पार्टियों को उनका समय पूरा मिल सके। अभी थोड़ा समय और शेष है तो एक छोटी सी प्रस्तुति और स्थानीय पार्टी की ओर से। हो ना राम नाम लियो, हो ना कृष्ण नाम लियो, हो या भरी जवानी में क्या बात है। ओ तू डूब के मर जा रे चोलू भर पानी में। राम राम करवे में कछु ना जा रो साहब, कोरी अकड़ाई दिखावे तो कोई फायदा ना है। राम राम करते चलो, दुनिया में समय अपने आप निकलता जाएगा। तो किस तरीके से कैसे भैया। हो ना राम नाम लियो, कृष्ण नाम लियो, या भरे जवानी वृंदावन बिहारी लाल की सभी सरदारी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप हमें जो इनाम मिला और जैसा हमसे आया ऐसा हमने गाया। कीर्तन मंडल स्थानीय पार्टी की तरफ से कोई भी गलती कोई भी शब्द